पूरा मतलब हफ्तों से हम ये बात कर रहे थे, रोज़ ये बात करते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम जो है वो कब अनाउंसमेंट होगी, क्या टीम फॉर्मेशन हुई, और जैसे ही हम निकले फ्राइडे को, जुमे को जैसे ही हम निकले जी, टीम पूरी फॉर्म हो गई और वो सामने आ गई है और वो खबर बन गई। स्क्वाड का भी ऐलान हो गया, साथ ही जैसे ही स्क्वाड का ऐलान हुआ तो कुछ लोग हैरान भी हुए, कुछ परेशान भी हुए, क्योंकि टीम में ना बड़ी कुछ दिलचस्प किस्म की कुछ तब्दीलियां। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम डिस्क्लेमर हम दे दें कि अब जो स्क्वाड हो गया है अनाउंस, उसके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, हमारी तमाम गुड लक और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन certainly there are a few questions जो कि हम अपने एक्सपर्ट से ज़रूर पूछेंगे, और जो हमारे क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं वो भी कुछ सवालात उठा रहे हैं। पहले जी टीम बता दें आपको कौन कौन है। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद इरफान खान, साइम अयूब और सुफियान मुकीम की जगह बता दें आपको फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, खुशदिल शाह और साउद शकील को शामिल किया गया है। तो वो गए आउट, 4 नाम जो पहले लिए हैं, और ये आए इन। साइम का तो आपको पता ही है कि ऑब्वियसली उनकी तो he would not be available, he is recovering, जाहिर है वो पहले नहीं खेल रहे थे। फ़हीम अशरफ की एंट्री ने काफ़ी लोगों को चौंकाया है, कुछ लोग इसे वाइल्ड एंट्री का नाम दे रहे हैं। अब वाइल्ड क्यों कह रहे हैं? How wild will it go? How wild is it already और will it go, वो भी एक सवाल है। सिलेक्शन कमेटी के रुकन साबिक क्रिकेटर असद शफीक का कहना है कि स्क्वाड के इंतखाब में ऐसे खिलाड़ियों के इंतखाब पर तवज्जो मरकूज थी जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। बाबर आजम फ़खर जमान के साथ बतौर ओपनर जिम्मेदारियां निभाएंगे। बड़ी हद तक वर्ल्ड क्लास मगर आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम पर अब खासी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, और अगेन हम यही कहेंगे कि हमें भरपूर उम्मीद है बाबर आजम इंशाअल्लाह इस दफ़ा अपने फैंस को मायूस नहीं करेंगे, उन्हें टीम की जीत में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालना होगा ही इंशाअल्लाह। और यही टीम बाय द वे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कराची और लाहौर में होने वाली सैफ अफ्रीकी वनडे सीरीज़ जो होने जा रही है, ट्राई सीरीज़, उसमें भी यही टीम होगी। सो दे विल प्ले, और उसमें जी जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड शामिल हैं ट्राई सीरीज़ में, और बड़ी हद तक इन मैचेस ही से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा स्क्वाड कितने पानी में है। सो दैट विल बी अ बिट ऑफ ए टेस्ट। अभी से आपने वो टेस्ट वाला माहौल बना दिया, इट विल बी अ टेस्ट, नॉट टेस्ट मैच वाला, मतलब इम्तिहान वाला। भाई इम्तिहान वाला तो है ना, मतलब ये टीम है, अभी ये इसमें नए नाम आए हैं जिसका बाय द वे हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे व्हाट दे फील अबाउट दीज नेम्स, उसके बाद फिर हम उनको ट्राई भी कर लेंगे ना। 3 ऑलराउंडर्स, 2 विकेट कीपर बैटर्स, 1 स्पिनर, 4 फास्ट बॉलर्स को शामिल किया गया है। शायकीन पर उम्मीद है कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, और शायकीन से हमें ये उम्मीद है कि सपोर्ट करेंगे और स्टेडियम भरेंगे और रौनक लगेगी। और मैच का टिकट है 500 रुपए में भी आपको मिल रहा है, और ये कोई ऐसी बड़ी मेरा ख्याल है इतना बड़ा भी 500 इज ओके। आजकल काफ़ी कुछ 500 में ही हो रहा होता है, उससे कम तो कुछ भी नहीं मिलता। तो उम्मीद है शायकीन जो है वो स्टेडियम्स भर देंगे, भाई एक दफ़ा साबित कर देंगे दुनिया को कि वी आर अ क्रिकेट लविंग नेशन, और हमारे यहाँ ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट हो रही है एंड पीपल लव टू गो एंड वॉच एक्चुअली। तो ये भी एक चीज़ है, इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेट्स टॉक टू आवर एक्सपर्ट्स नाउ। आपके पास कुछ पर्चा नहीं है? आप मुझे पर्चे नहीं दे रही। कुछ नहीं होता, हमें तो पता है ना हमारे एक्सपर्ट्स कौन है। राशिद भाई हैं, राशिद भाई एंड सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, मतलब हम अभी और भी लोगों के सवालात सुन रहे थे जिनको ज़रा हैरानी ज़रूर है, हम परेशानी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, हैरानी ज़रूर है कि फ़हीम अशरफ कैसे आ गए। How did he make it to this squad? मतलब वो लोगों का तो ये भी कहना है कि फ़हीम अशरफ की लॉटरी लग गई। मतलब ये कुछ टर्म्स जो हैं जो यूज़ हो रहे हैं, तो ये लॉटरी ही लगी है या फिर वो कंटेंडर थे हमेशा? स्ट्राइक रेट उनका 80 है, बैटिंग एवरेज 10 है, और ये सूरत हाल है। 36 विकेटें ली हैं, 26 विकेट सामने है हमारे। जी देखिए, प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे जब हम टूर कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, तो उसमें कुछ प्लेयर जो अभी आपने नाम लिए वो पाकिस्तान टीम में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्लानिंग में नहीं थे, वो अचानक से आए हैं। जरूरत होती है कुछ प्लेयर की, ठीक है। साइम अयूब जब अनफिट हुए तो वो 2 प्लेयर उनकी जगह आ रहे हैं, एक ओपन करेगा और थोड़ी बहुत जो बॉलिंग कर लेता है, जिसमें खुशदिल शाह को आप कह सकते हैं कि वो अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर सकते हैं, फिंगर स्पिनर है, और लोअर ऑर्डर पे बैटिंग भी कर सकते हैं। बाकी जो सिलेक्शन आती है ना पाकिस्तान में, फ्रेंचाइज के बड़ा अमल दखल है। अगर आप देखते हैं कि जिस तरह से फ़हीम अशरफ आया, उनकी कराची किंग्स में भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, इसी वजह से यहाँ से मंसूब किया जा रहा है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो वहाँ पे वो प्लेटिनम के प्लेयर नहीं थे, उनको वाइल्ड कार्ड करके डायमंड से
प्लेटिनियम में किया गया, जो कि अनजस्ट है मेरे ख्याल से, मेरी नाकिस राय के मुताबिक। वो अपने पूरे करियर में एक दफा प्लेटिनियम में आए थे, उसमें भी उनकी कैटेगरी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नीचे कर दी थी। जब अपनी पीक पे खिलाड़ी प्लेटिनियम कैटेगरी में नहीं था तो अभी कैसे चला गया। बहुत सारी फ्रेंचाइज बहुत सारे लोगों को इंटर कराती है अपनी टीम में। पेशावर दलमी के साथ भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने कोशिश की कुछ बार्गेन करने के लिए साइम अय्यूब के साथ, हारिस के साथ। फिर हम देखते हैं मुल्तान सुल्तान को इस दफा बहुत ज्यादा डैमेज किया गया। यहाँ पे आपने अली तरीन का इंटरव्यू भी सुना होगा कि वो काफी खाइफ थे, खफा थे कि जो प्लानिंग पीसीबी करता है तो उसके पूरे प्लेयर्स पे अटैक किया गया। कैटेगरीज बढ़ाने वाले लोग हमारे सिलेक्शन कमेटी के ही होते हैं और कुछ फ्रेंचाइज के पुराने लोग हमारी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज सिलेक्शन कमेटी में अमल दखल की वजह से हो जाते हैं। उसामा मीर पे अटैक किया गया, उस्मान खान पे किया गया, रिजवान पे किया गया, साइम अय्यूब को पेशावर दलमी से दूसरी फ्रेंचाइज में ले जाने की पूरी ये बैकडोर काम था, जो कि पीसीबी की नाफिज जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ट्रेड के, उसके ऊपर काम किया गया। तो ये सिलेक्शन उसके रिफ्लेक्शन कर रही है पाकिस्तान टीम की। नहीं तो आप कह रहे हैं कि पीएसएल के लिए जो टीमें फॉर्मेशन हुई है उनका असर हमारे इस स्क्वाड पे भी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है आपको। जो हमारी क्रिकेट लास्ट 6-7 ईयर में जो नीचे की तरफ आई है, उसमें बहुत सारे लोग इस तरह से काम कर रहे हैं जो कि अपनी जॉब के लिए बहुत सारे रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं। बहुत बड़ा आपने सवालिया निशान लगा दिया सारे स्ट्रेंज बात है। व्हाट हैज द पीएसएल गॉट टू डू विद द चैंपियंस ट्रॉफी नंबर 1 नंबर 2? ये किस तरह होता है कि कैटेगरी जिसमें मेरे और फॉर्मेट ही अलग है। मैं अगर सिलेक्शन कमेटी में हूँ, मैं सिकंदर बख्श जो गोल्ड में है, मैं इनको प्लेटिनियम में लेके आके खराब कर रहा हूँ। एक प्लेयर जो कि गोल्ड में एक फ्रेंचाइज में, उसको मैं खराब करने के लिए प्लेटिनियम में देता हूँ, वो उसको रिलीज कर देता है। क्या मेरी टीम पूरी नहीं बन रही? आप देखें, अगर आप पूरा थॉरली इसका जायजा लेंगे, कुछ फ्रेंचाइज ने अपनी प्लेटिनियम कैटेगरी खाली कर दी थी और कुछ की भरी हुई थी। तो वहां पे जिसके हाथ में रूल्स हैं, जिसके हाथ में प्रोसेस है, वो इसको खराब कर सकता है और किया है। क्योंकि हम तो काफी टाइम से देख रहे हैं, मैं भी हिस्सा रहा हूँ, इसी प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ, इसी पे आवाज उठाते रहे हैं और उसका रिफ्लेक्शन होता है हमारी सिलेक्शन कमेटी में, सिलेक्शन की टीम में होता है। सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी टीम में होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि नोमान नजर नहीं आ रहे, साजिद नजर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं है। आपको मोहम्मद अली कभी कभार नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। टीम बन गई, ये जो बात हो रही है, इसमें से हमेशा यही हुआ है, टीम बनने के बाद कोई ना कोई क्रिटिसाइज करता है। हम भी कर रहे हैं, बिल्कुल जायज है और बिल्कुल जायज है इस दफा, क्योंकि 4 प्लेयर वो हैं जो कि टीम का हिस्सा नहीं थे लास्ट 3 टूर्स के अंदर। लेकिन हमें इसमें से 11 प्लेयर निकाल लेने चाहिए कि 11-12 प्लेयर कौन से हैं जो कि हमें जितवा सकते हैं। वो कप्तान हमारे कामयाबी से निकाल लेंगे और इंशाल्लाह एक बेहतरीन। अच्छा सिकंदर, ये तो राशिद भाई ने बहुत मैं कहती हूँ हम लोग को शायद ये बात पहले समझ नहीं आई होगी, लेकिन जैसे ये 4 नाम आए हैं तो बात बड़ी क्लियर होना स्टार्ट हो गई है। जितना हम चाहते हैं कि क्रिकेट में इंटरफेरेंस ना हो, ये तो मैसिव इंटरफेरेंस लग रही है, जहां फ्रेंचाइज ओनर्स कहा जाए वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि पूरे लोग होते हैं वो इसको करते हैं। ओके ठीक है, चले ओनर को हम निकाल देते हैं बीच में से, फाइन, बट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस परहैप्स। वही आप बिल्कुल राशिद भाई जिसका आपका कहना है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। एक प्लेयर, एक कोच है जो पीसीबी का है, वो एक फ्रेंचाइज का भी है, कैसे हो सकता है? मिकी आर्थर भी पाकिस्तान का कोच था, अदर महमूद भी था, वो हमारे साथ, मैं भी था कराची किंग में, ये लोग उनके भी कोचेस थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में कि आपके जो कोचेस हैं पीसीबी के, वो यहाँ से फारिग होते हैं, वो उधर चले जाते हैं। तो सिर्फ आकिब जावेद एक ऐसा है, क्यों हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि उसने लाहौर कलंदर को रिजाइन किया और उसके बाद उसने कहा मैं एक जॉब कर सकता हूँ, लेकिन बाकी तो 2-2, 3-3 जगह जॉब कर रहे होते हैं और हैवी अमाउंट में सिर्फ आपको एक जगह काम करना चाहिए। आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में साफ। जी सिकंदर, देखिए मैं कभी भी किसी भी फ्रेंचाइज के साथ अटैच नहीं हुआ, मगर मुझे एक चीज पता है जो मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी भी क्रिकेट में चीजें होती हैं, लोग कहते हैं जी ये जो पीएसएल है ये फ्रेंचाइज ओनर्स और फ्रेंचाइज अलग हैं, ये उनके फैसले नहीं। जैसे अभी राशिद ने बताया, हर फैसला क्रिकेट का
किसने किस टीम से खेलना है, ये 90 मतलब है कि उसमें 80% जो है ना पीसीबी का हाथ होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की इसने बात की सेलेक्टर्स की, मैंने 2 चीजें बोली थी। नंबर 1, को किसी का रिश्तेदार वहां नहीं होना चाहिए। अब देखें, मैं आपको मिसाल देता हूं, जब इंजमामुल हक को सेलेक्टर थे, उन्होंने पूरा अपना जो भी इन्फ्लुएंस था इस्तेमाल करके इंजमामुल हक को अंदर लेकर आए, सॉरी इमामुल हक को अंदर लाए, और उस वक्त के जो ओपनर्स थे समी असलम वगैरह, उनको फारिग किया, उनकी जगह बनाई। अब इमामुल हक जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको कोई नहीं देख रहा, और जगह नहीं बन सकी। उनकी डिसिप्लिन भी अच्छा है, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही है, फिटनेस भी सही है। तो उनके फिटनेस इश्यूज भी हैं वो एक चीज। अब दूसरी चीज, वो लड़के जो अभी रिटायर हुए, उनको कौन बनाता है सेलेक्टर? मैं तो हैरान हूं कि बेचारे मोहसिन नकवी साहब तो इधर घूम रहे हैं, अमेरिका में होते हैं, कभी कनाडा में होते हैं, कभी किस जगह, और इनके जो एडवाइजर हैं उनको घुमा रहे हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, उनको जो एडवाइजर्स हैं वो घुमा रहे हैं। अभी राशिद ने बोला कि जी वो 4 लड़के ऐसे हैं कि जो उसमें आते ही नहीं थे, उनके प्लानिंग में नहीं थे। अब खुशदिल की मैंने परफॉर्मेंस निकाली। खुशदिल साहब को किस बेस पे? असद शफीक, पहले मैं कभी नाम नहीं लेता था सेलेक्टर्स की, मैं रिस्पेक्ट करता था इनकी, मगर असद शफीक कह रहे हैं कि हमने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे, तो भाई मुझे कोई डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस बता दें। इसीलिए हर प्रोग्राम में मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बंद कर दें, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तकरीबन 1 अरब रुपया बचेगा आपका जो आप खर्च करते हैं उस पे। इसलिए 5 अरब उस्मान खान ने भी कौन सी वैसे डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस नहीं, मैं भी उनकी बता रहा हूँ 5 अरब बता रहा है, 5 अरब रुपए हम डोमेस्टिक क्रिकेट में खर्च करते हैं। इसलिए कि जब नया पाकिस्तान बना तो उसने जो है, हमारे एक बहुत बड़े क्रिकेट के जीनियस थे, उन्होंने डिपार्टमेंट्स बंद किए, सारा खर्चा डिपार्टमेंट उठाता था। मैं यूबीएल में था, राशिद भी हमारे साथ बैंक में था, हम ग्राउंड की फीस पे करते थे, अंपायर्स की फीस, खाना पीना, ट्रैवलिंग सब हम पे करते थे, बैंक। अब पीसीबी पे करता है। थैंक यू टू हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने इतना लोड डाल दिया, ये बंद कर दें, लड़कों को अपनी मर्जी से लीग्स में भेजें, जिस तरह यहाँ सिलेक्शन करते हैं लीग्स में लड़कों को भेजें, जो परफॉर्मेंस करे उसको ले लें। तो मैं असद शफीक, अगर देखिए लीग का तो फॉर्मेट ही डिफरेंट है ना, अगर कुछ लोगों की बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पे बेसिस पे सिलेक्शन हो रही है तो वो तो फॉर्मेट अलग है। अच्छा, अब आप बताएं, मैं आपको बताता हूँ। खुशदिल साहब ने 10 मैचों में सिर्फ 199 रन किए हुए, वो एज अ बैट्समैन आ रहे हैं, ठीक है जी। और उनका जो है, उन्होंने पूरे 10 ओवर में 35, मतलब 10 मैचों में 35 ओवर खेले हैं। उनकी बॉलिंग का ये हाल है कि उन्होंने जो मैचेस मैंने बताया 18 ओवर किए हैं 10 मैचेस में, और 2 विकेटें ली हैं, और आप उनको खिलाएंगे। इसी तरह T20 में उनकी जो है 27 मैचेस के अंदर जो है सिर्फ 3 विकेटें हैं। आप कह रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस है, कोई डोमेस्टिक कहां से आ गया यार? आपने फहीम अशरफ की बता दी, कोई एक आदमी पूरे चैनल्स पे किसी जगह पे प्राइवेटली जो लोग प्रोग्राम करते हैं, कोई एक आदमी बता दें जो कह रहा हो कि ये टीम सही सिलेक्ट। एक आदमी, इतनी गलत टीम इन्होंने सिलेक्ट की कि चले, आप लोग ने जैसे कहा हम मानते हैं अब पाकिस्तान की टीम है, हम पाकिस्तान की टीम को रिस्पेक्ट देंगे, दुआ करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मगर भाई ऐसे तो नहीं होता। आपने उस्मान खान का जिक्र किया है, उस्मान खान जो हैं उन्होंने पहले जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 T20 खेले उन्होंने, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 खेले, उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 खेले, एक भी पूरे मैचों में 50 रन नहीं किए। अच्छा, अब 13 रन किए, 38 रन किए, 47 रन किए ना। ये पाकिस्तान में खेलते हैं, कहां से आए मुझे नहीं पता। अच्छा, अब रीजनिंग, इस रीजनिंग जो दी जा रही है ज़राए के मुताबिक, उस पर भी बात कर लेते हैं। और राशिद भाई आप बताना व्हाट यू थिंक ऑफ इट, क्योंकि ज़राए ये कह रहे हैं आमिर जमाल की परफॉर्मेंस में गैर मुस्तकिल मजाजी ने फहीम अशरफ की सिलेक्शन की इरा बनाई। आपको लग रहा है कि आपको कमी लगी उनकी परफॉर्मेंस में? डज इट इवन मेक सेंस? देखिए, एक दिन पहले हम लोग ने शो किया था, फ्राइडे था शायद, उसमें आपने टीम बता दी थी, वही टीम थी, आमिर जमाल उसके अंदर मौजूद थे। वो एक चेंज हुआ है। आमिर जमाल इनके प्लान का हिस्सा थे, इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया भी गए, जिम्बाब्वे भी गए और साउथ अफ्रीका भी गए, और यहाँ पे टेस्ट टीम के साथ भी वो थे। अचानक ही से उन्हीं के ऊपर छुरी फेरी गई है। हो सकता है कि वो इंजरी हो, लेकिन फिर भी फहीम का नहीं बनता था। मादरत के साथ हम किसी प्लेयर को ये नहीं चाहते कि उसका बैशिंग करें, लेकिन वो डिजर्व नहीं, कि प्रोसेस सही नहीं है। भले वो परफॉर्म करते बहुत अच्छे प्लेयर होंगे, लेकिन ये प्रोसेस जो अपनाया गया है ना, वो ठीक नहीं है। कि अगर वो बहुत अच्छा था,
मैं सवाल कर लेता हूँ सिलेक्शन कमेटी से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, अगर वो बहुत अच्छे थे, इस 2 सालों में बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं उनकी, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा क्यों नहीं बने? वो ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा क्यों नहीं बने? वो T20 हमारी टीम जो गई थी, जिसमें हमने आमिर को और इमाद को हम बाहर से लेके आए थे, उस्मान को हम बाहर से लेके आए थे, उसमें क्यों नहीं आए? क्योंकि T20 के प्लेयर हैं। हमेशा इनको गलत फॉर्मेट में खिलाया गया, इनको 10 से 11 टेस्ट मैचेस खिला दिए गए, ODI में लेके आ जाते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट जो इनका T20 का, T20 दुबई में हुआ था 21 में, उसमें हमने सिलेक्ट नहीं किया, 22 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसमें हमने सिलेक्ट नहीं किया। ये T20 के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैं अभी भी इनका बड़ा मद्दा हूँ T20 का, क्योंकि नए बॉल पे ये बॉलिंग करते हैं, 2 ओवर पावर प्ले में लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, 6 नंबर से 7 नंबर पे बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया जो सिलेक्शन का है वो दूसरों को भी दावत दे रहा है कि हम भी सिलेक्ट हो सकते हैं, कोई भी किसी को भी पॉलिटिकल प्रेशर डाले या इन्फ्लुएंस डाल के टीम में लेके आ सकता है। अच्छा, साजिद खान की ये वजह बताई गई कि उनको व्हाइट बॉल का तजर्बा नहीं है, इसलिए वो मुंतखब नहीं हो सके, लेकिन जब बेसिस होती है सर्टनली वो तो आपको पता ही है, टेस्ट क्रिकेट ही होती है। नाम किसके लिए था? साजिद खान। जी, साजिद खान को हमने हिस्सा बनाया ही नहीं। देखिए, भाई मशरफ भी हिस्सा नहीं थे, सऊद भी हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनकी जरूरत पड़ी। तो ये सिकू भाई काफी टाइम से कह रहे हैं साजिद खान का। यहाँ पे फिंगर स्पिनर ज्यादा चलते हैं वनडे में, क्योंकि हम हिस्ट्री देखते हैं क्लब क्रिकेट से लेके इंटरनेशनल क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट या लिस्ट है, ऑफ स्पिनर मिडिल और लेग पे बॉलिंग करता है, जिसको वो हिट मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमी बेस होता है, हो सकता है विकेट्स ना ले, लेकिन हमारे पास शायद सलमान अली आगा है, और इस वजह से, और दूसरा हमें जो फर्क पड़ा है, शायद साजिद खान से इतना फर्क ना पड़े, हमें सुफियान मुकीम के ना होने से ज्यादा फर्क पड़ रहा है, पड़ेगा। न्यूजीलैंड की टीम रीड नहीं कर पाती अगर वो खेल रहे होते इस टीम के साथ, इवन इंडिया की टीम भी, क्योंकि नया एक बॉलर आता है ना, ट्राई और टेस्टेड बॉलर जब सामने आता है तो उनको पता है ये क्या बॉलर, उसकी हिस्ट्री उनके पास मौजूद होती है। आजकल के जो डाटा एनालिस्ट हैं, वीडियो, चलिए प्लेइंग 11 पे जरा बात करते हैं। सऊद शकील भी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं। थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर भी दे दें कि हम यहाँ बैठ के किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्वियसली वी वांट द बेस्ट फॉर्मेशन ऑफ द टीम एज वेल, और रीजनिंग एक जरूर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जो है टीम में शमूलियत हुई है। फैक्ट्स, अच्छा, साउथ नंबर्स जो हैं वो इन स्पोर्ट्स दे स्पीक लाउडर देन एनी अदर थिंग। सिकंदर, साउथ की हाँ सिलेक्शन के हवाले से आप बता दें, क्योंकि साउथ शकील को एशिया की कंडीशंस के बाद स्क्वाड में रखा गया है। आपको लगता है कि मिडिल ऑर्डर मजबूत होगा उनके आने से और स्पिन भी वो कर सकते हैं? साउथ शकील के लिए मैंने भी खुद कहा था जब टीम अनाउंस होने से बहुत पहले कि उसको रखें। उसकी बेसिक वजह है कि वो सॉलिड बैट्समैन, और वनडे के अंदर आपको कुछ ऐसे बैट्समैन चाहिए होते हैं जो बहुत अच्छे हों, टेस्ट क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और मैंने उसको T20 में भी अच्छे शॉट्स मारते हुए गए। आप लोग आमिर जमाल का जो जिक्र कर रहे थे, आमिर जमाल जो है, जैसे मैंने उसको बहुत श्योर उठाया था कि यार इसको ऑस्ट्रेलिया में खिलाए ना, वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस करके उसको ऑस्ट्रेलिया में खिलाए नहीं। पता नहीं कुछ ये खिच पिच है, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये खिच पिच क्यों है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक क्रिकेटर होता है उसको पता होनी चाहिए। खैर एनीवे, साउथ शकील को मैं समझता हूं कि अच्छी सिलेक्शन है और उसकी जगह बनेगी मिडिल ऑर्डर में, और आप देखिएगा इंशाल्लाह वो जरूर परफॉर्म करेगा। ही इज अ गुड बैट्समैन, टेक्निकली भी है, उसमें शॉट्स भी हैं। और आप अभी ऑस्ट्रेलिया में खिलाने की बात कर रहे थे, इरफान खान नियाजी और सुफियान को खिलाया लेकिन नहीं जगह बनी। नहीं देखिए, इरफान खान नियाजी के लिए मैं हर रोज कहता था कि भाई इसको ऊपर भेज दो। रिजवान अपनी जगह से टच से मस नहीं होते, इसीलिए कोई विकेट कीपर नहीं बना। उन्होंने जानबूझ के रखा हुआ था सरफराज को वहां पर ताकि कोई नया प्लेयर बनाने। 3 साल आपने सरफराज को पानी पिलवाया, उसकी जगह नौजवानों को रखते तो आज ये जो उस्मान खान को आप ले आए कि जी ये बहुत बड़ा जो है विकेट कीपर बैट्समैन है, एक वनडे मैच नहीं खिलाया आपने। ये कोई बहुत बड़ी पर्ची है। मैं आई एम वेरी सॉरी, मुझे माजरत के साथ मैं माफी मांग रहा हूँ, उस्मान खान साहब से भी माफी मांग रहा हूँ कि ये आपकी कोई ना कोई बहुत बड़ी जान पहचान है। अच्छा, जो प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से बनी है, मैंने जो बनाई है वो सिकंदर नेकी भी हो सकती है, पर्ची पे मतलब क्या हो सकती है, वालिदैन की दुआएं, और नेकियां भी तो काम आती है ना, मतलब कुछ और भी तो रीजन हो सकती है। वालिदैन किसी को दुआएं दे रहा, बाकी पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट के जो 3000 बच्चे हैं उनके वालिदैन उनको दुआ नहीं दे रहे। हम नेकी पे रहेंगे, नेकी पे इत्तेफाक कर लेते हैं। इत्तेफाक करते हैं। बहुत ही नेक। राशिद भाई ओपन करेंगे फखर विद बाबर।
तो क्या बैटिंग ऑर्डर बनना चाहिए हमारा फिर उसके बाद? जी, प्लेइंग 11 जो बनती, प्लेइंग 11 प्लेयर बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं कंडीशन के लिहाज से। अगर फखर और बाबर ओपन करते हैं तो कामरान गुलाम नंबर 3 पे आते हैं। उन्हें 3 नंबर पे 100 भी की, सेंचुरी भी की है जिम्बाब्वे में। 4 नंबर पे अच्छी जो बैटिंग करते हुए आ रहे हैं, रिजवान बैटिंग कर रहे हैं। 5 पे सऊद शकील आते हुए नजर आते हैं, लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे। और 6 पे सलमान अली आगा, 7 पे खुशदिल शाह एक और लेफ्ट हैंडर आ जाएंगे। अगर नसीम शाह फिट हैं तो ठीक है, वरना या फहीम अशरफ का आप रिप्लेस कर सकते हैं। फिर शाहीन है, उसके बाद हारिस है, उसके बाद अबरार है। तो तैयब ताहिर नहीं होंगे? प्लेयर्स आपके फिट इन होते हुए नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कामरान और तैयब में से कोई एक खेलेगा? जी, जो लंबी इनिंग खेल सकते हैं वो कामरान गुलाम है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उनको, और 3 नंबर पे सेंचुरी भी की है। और डेथ ओवर में आते हैं, पावर हिटिंग में लास्ट में आते हैं तो उसमें ताहिर तैयब, लेकिन वहां पे ऑलरेडी सलमान अली आगा और तो ये खुशदिल भी अच्छे हिटर हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ की कंडीशन के लिहाज से उनको बॉलिंग भी करानी है। 5वें और 6ठा बॉलर जो हमारा बन रहा है सलमान अली आगा, और 6ठे बॉलर बन रहे हैं वो हमारे खुशदिल बन रहे हैं। तो ये अगर खेलेंगे तो उनको जाहिर है अपनी ओवर का कोटा भी पूरा करना होगा फिर। जी थैंक यू राशिद भाई। जी सिकंदर कुछ कह रहे हैं? फाइनल थॉट? नहीं, मेरी 11 पे वही है तकरीबन जो कि राशिद की है। बस कुछ दिन जो आएंगे बॉलिंग कराने के लिए, वो उसकी मैंने परफॉर्मेंस बता दी है कि उन्होंने ओडीआईस के अंदर जो है जो बॉलिंग कराई है तो 3 विकेटें, मतलब मैंने यहीं कहीं लिखी थी, देखें सारे पेपर मिक्सअप हो गए, उनकी 3-4 ही विकेटें हैं। मतलब है कि आप उनको एज अ बॉलर खिला रहे हैं। अल्लाह देखते हैं क्या होता है। चलिए जी, दुआ के साथ हम बहुत शुक्रिया राशिद भाई सिकंदर फॉर बीइंग विद अस। सो दिस इज द फॉर्मेशन एंड ऑफ कोर्स ट्राई सीरीज में पहले ये टेस्ट आउट भी हो जाएगी, तो अब तो सिलेक्शन होगी है, तो गुड लक फॉर एवरीबॉडी। स्क्वाड पाकिस्तान, टीम पाकिस्तान।